हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव। आज आपको इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर 4 करवा रही हूँ। चैप्टर 4 का नाम है विचारक, विश्वास व इमारतें। विचारक जो भी विद्वान हुए, विश्वास जिन जिन धर्मों में हम लोग विश्वास करते हैं, इमारतें उनसे संबंधित जितनी भी इमारतें हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है सांची का स्तूप। जैसे कि स्तूप स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध से संबंधित अस्थियां, अन्य चीज़ें बहुत से स्तूपों में दबी हुई है। उन्हीं स्तूपों में से सांची का स्तूप एक महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है, जो अशोक द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप भोपाल से 20 किलोमीटर दूर कनखेड़ा गांव के पास स्थित है। इसकी सबसे पहले खोज जो है 1818 में की गई जनरल टेलर द्वारा। जब यूरोपियन ने सांची का स्तूप देखा, उस समय उन्होंने जो उसके तोरण द्वार थे उनको यूरोप में ले जाने की दिलचस्पी दिखाई। जबकि स्तूप भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अशोक ने बनवाए, करीब 3400 के करीब, और ये बौद्ध अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे बौद्ध अनुयायी स्तूपों पर जाते हैं। फ्रांसीसी इन्होंने सांची के स्तूप के जो पूर्वी तोरण द्वार था उसको ले जाने के लिए सोचा, लेकिन उन्होंने शाहजहाँ बेगम, जो उस समय भोपाल की बेगम थी, उनसे इजाज़त मांगी। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की उसे इंग्लैंड में ले जाने के लिए कि वो अपने संग्रहालय में रखेंगे इनको, लेकिन बेगमों ने अपनी सूझबूझ से इन स्तूपों को अपनी जगह रहने दिया और उनकी जगह जो प्लास्टिक प्रतिकृतियाँ थी उसकी वैसी ही प्लास्टिक की बनवा के वो उनको दे दी, जिससे कि यूरोपियन संतुष्ट हो गए, चाहे वो फ्रांसीसी थे चाहे अंग्रेज थे। और इसकी जो मूल प्रति थी वो भोपाल के अंदर ही रह गई, जो आज भी हम देख सकते हैं। इनको बचाने में, इनके रख रखाव में भोपाल की बेगमें थी, जो वो भोपाल के शासक थे, उनका बहुत अहम योगदान रहा। इसमें सुल्तान जहाँ बेगम ने इसमें एक संग्रहालय भी बनवाया और एक अतिथिशाला भी, और काफ़ी धन अनुदान किया ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके। तो अपने इतिहास को बचाने के लिए काफ़ी आगे आए। सर जॉन मॉर्सल ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, जो सुल्तान जहाँ बेगम को उन्होंने बाद में भेंट की। इस तरह से जो सांची का स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराज अशोक द्वारा बनवाया गया था और बौद्ध अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है और हमारी एक बहुत ही अनूठी ऐतिहासिक धरोहर है। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था। अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो है यज्ञ व विवाद। पहले शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि ज़्यादातर वैदिक युग था, ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मण जैसा समाज को चलाना चाह रहे थे वैसे चला रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा यज्ञ हवन, वेदों में विश्वास, इन सब पर जोर दिया जाता था। उसी टाइम जब समाज के अंदर ब्राह्मणों का जब दबदबा हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत से ऐसे विचारक हुए विश्व में, भारत में भी, जो उनके किए हुए पर क्वेश्चन उठने लग गए थे। और ये टाइम विचारकों का टाइम माना जाता है, जिस समय वर्ल्ड में कई बुद्धिजीवी पैदा हुए, जिनमें जैसे ईरान में जरथुस्ट्र का नाम आता है, चीन में कुगस्ती, और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इनका नाम शायद कौन नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है। भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर, सभी विचारक करीब करीब उसी समय हुए, उसी शताब्दी दौरान, और इन्होंने अपने अपने देशों में नए विचारों का योगदान किया। जो प्राचीन चीज़ें, जो अंधविश्वास चले आ रहे थे, उनके विरुद्ध लोगों को जगाया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत में वैदिक युग था उस टाइम, ऋग्वेद के अनुसार वहाँ यहाँ यज्ञ हवन करवाए जाते थे, उच्चारण होता था यज्ञों का। ब्राह्मणवाद की एक तरह से बहुत ज़्यादा समाज पर हावी थे, और जो उच्च वर्ग थे वो ब्राह्मणों के कहने पर सब कुछ करते थे। यज्ञ हवन करवाए जाते थे, पहले सामूहिक होते थे,
लेकिन बाद में राजा महाराजा लोग अपने लिए करवाने लगे, जिसमें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जो बहुत महंगे यज्ञ माने जाते थे। और इन यज्ञों और अनुष्ठानों को करवाने के लिए ब्राह्मण या पुरोहित की जरूरत होती थी, यानी समाज में ब्राह्मणों का बहुत दबदबा था। लेकिन इन सब के अंदर एक गरीब व्यक्ति या निम्न वर्ग का जो व्यक्ति था वो परेशान था, क्योंकि उनको यज्ञ हवन और ये सब चीजें करवाने की इजाजत नहीं थी, ना ही वो करवा सकते थे। इस तरह से नई नई विचारधाराएं समाज में आई, और कैसे इन विचारधाराओं का समाज के ऊपर असर पड़ा, आगे जो पॉइंट आता है वो है वाद विवाद व चर्चाएं। 6वीं शताब्दी के आसपास लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु, पुनर्जन्म ये सब जानने के इच्छुक थे, क्योंकि वैदिक परंपरा में वर्ण पर जोर दिया गया था कि वर्णों में ही हमारा सब कुछ है। लेकिन बाद में इन लोगों ने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई, और यहाँ तक कि भारत के अंदर महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने यज्ञों को नकार दिया। जो ब्राह्मणवाद भारत ये समाज पर हावी था, जो यज्ञ और हवन पर इतना ज़्यादा जोर देते थे, उनको नकार दिया और हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया, ताकि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे। उस समय जो ज्ञान की बातें जो करता था वो शिक्षक कहलाता था, और आपस में तर्क वितर्क चलता रहता था। पार्कों में, झोपड़ियों में, जहाँ भी लोग इकट्ठा हो जाते थे वहीं तर्क वितर्क शुरू हो जाता था, क्योंकि जो प्राचीन पत्ति चली आ रही थी वैदिक युग से, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा पनप रही थी। ये चर्चाएं झोपड़ियों में होती थी, कई जगह कुठारशालाओं में भी होती थी, और बाग बगीचों में जब भी जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। पंडित भी आपस में, पंडितों को जवाब देना होता था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते थे। और जो इन तर्क वितर्क में प्रश्नों का उत्तर दे देते वो शिक्षक कहलाता था, और जिसकी बातें जिनको अच्छी लगती थी वो उनके अनुयायी हो जाते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया, बुद्ध और महावीर ने वैदिक यानी वेदों पर भी प्रश्न उठाया और यज्ञ हवन और इन सब को नकारा। उनका मानना था कि जीवन की जो दुखों का कारण है वो हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा है, और यदि हम इससे दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए कोई भगवान नहीं करेगा, बल्कि हमें खुद प्रयास करना होगा। वो वर्ण की बजाय कर्म पर ज़्यादा जोर देते थे, जबकि ब्राह्मणवाद में माना जाता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। लेकिन इनने इन चीज़ों का विरोध किया, और यही वजह थी कि जो निम्न वर्ग का तबका था, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, वो सारा वर्ग बुद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ बढ़ता चला गया, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में गिरावट आ गई थी। इसके आगे इसमें एक तथ्य आता है नीतिवाद और भौतिकवाद। नीतिवाद जो पहले से फिक्स है, यानी जिन लोगों का विश्वास था कि जो भगवान ने फिक्स किया है वही होगा, हम कुछ उसको बदल नहीं सकते, वो नीतिवादी कहलाए। और जिन लोगों को विश्वास था कि हम अपने कर्मों से अपनी नीति को, अपने किस्मत को बदल सकते हैं, वो भौतिकवादी कहलाए। उनका मानना था भौतिकवादी लोगों का कि मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मृत्यु के बाद उन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। अगला जो टॉपिक आता है वो मैं बता रही हूँ जैनिज्म, जो कि स्वामी महावीर प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके जैनों के जो मूल संदेश थे वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में प्रचलित थे, इसलिए स्वामी महावीर को पहला तीर्थंकर नहीं बल्कि 24वां तीर्थंकर माना जाता है। जो जैन ग्रंथ है उनके अनुसार अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, और सबसे पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, और स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर है। यानी अभी तक जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। स्वामी महावीर का जीवन परिचय। इनका जन्म 540 ईस्वी में वज्जी संघ में हुआ, जो कि कुंडीग्राम जगह है वहाँ पर। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये एक अच्छे घराने में पैदा हुए थे। पत्नी यशोदा
और पुत्री जो है, इनकी एक पुत्री भी हुई थी जो प्रियदर्शना के नाम से, बाद में जो है जामले के साथ उसका विवाह हुआ। इन्होंने पहले गृहस्थी जीवन जिया और 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की और 13वें वर्ष जाके इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋतुपालिका नदी के तट पर। 30 वर्ष ही इन्होंने धर्म प्रचार किया और इनके हजारों अनुयायी हुए। आज भी हम भारत में देखते हैं काफ़ी जैन अनुयायी है, खासकर राजस्थान जैनी अनुयायी काफ़ी माने जाते हैं। माउंट आबू इनका मेन जो पवित्र स्थल माना जाता है। इनकी मृत्यु 427 ईस्वी में पावापुरी में हुई। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें सबसे पहला जो आता है वह त्रिरत्न। जैसे कि हम जैनियों को देखते हैं तो बहुत सी जगह हमें नग्न साधु दिखाई देते हैं, मुंह पे कपड़ा, नंगे पैर। तो जैन जो अपनाते हैं जैन धर्म, वो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इसके अलावा पत्थरों में भी ये जीव मानते हैं। इसलिए कोई भी छोटे से छोटा जीवाणु भी खत्म ना हो जाए, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध के रखते हैं, श्वास में ना चला जाए। जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहला जो आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 चीज़ें आती है: सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान। कि जब तक इंसान का कर्म अच्छे नहीं होंगे, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा और जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसकी तपस्या फल नहीं मिल सकता। कि हम यदि तपस्या कर रहे हैं और हमारा ध्यान कर्म कुछ और है, तो उसमें हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इन तीनों चीज़ों को कठोर पालन करना होगा। उपवास व तपस्या पर जोर दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जो पंच सिद्धांत है इन पर ज़्यादा जोर दिया, जैसे कि अहिंसा, अहिंसा जैसे कि हमें सभी को पता है कि किसी भी जीव को कष्ट ना देना। जैन धर्म मानने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटे से छोटे जीवाणु को कष्ट सहित रखना चाहते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर नंगे पैर रहते हैं, मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं। इसलिए अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, किसी भी जीव को कष्ट न देना। अमृष्या, अमृष्या का मतलब होता है झूठ ना बोलना। जैन धर्म के अंदर जो भी जैन धर्म मानते हैं वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले, कोई भी ऐसा कटु वचन न बोले जिससे कि दूसरे को कष्ट हो या किसी की निंदा न करें। अस्तेय, अस्तेय होता है कभी भी चोरी न करना, किसी भी दूसरे की चीज़ हमें नहीं चुरानी चाहिए, ये गलत है। अपरिग्रह, अपरिग्रह पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं जैन वाले। संग्रह न करना, उनका मानना है कि जब हम संग्रह करते हैं, धन या वस्तु का संग्रह करना एक तरह से पाप है। संग्रह करने से वस्तुओं की कमी आती है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कष्ट होता है, उनके पास वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। इसलिए संग्रह न करने पर ये जोर देते हैं। अगला पॉइंट आता है इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन करना। कि जो भी जैन धर्म अपना लेता है, संसार को त्याग करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर, सब चीज़ों पर काबू करना होता है, यानी ब्रह्मचार्य पालन बड़ी कठोरता से करवाया जाता है। तप व उपवास, जैन धर्म वाले तप में विश्वास करते हैं और उपवास में, और इनका मानना है कि जितना हम कठोर तप करेंगे उतना ही निर्वाण संभव है। अगला पॉइंट आता है ईश्वर का अस्तित्व। ईश्वर के अस्तित्व के मामले में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मौन रहे। वे परमात्मा में विश्वास नहीं करते बल्कि आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि कोई तो शक्ति है जो सब चीज़ों को संभाल रही है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है। परमात्मा या किसी भी भगवान को नाम नहीं देते। यज्ञ व कर्मकांड, जैन धर्म के अंदर यज्ञ, कर्मकांड, छुआछूत, इन सब चीज़ों के विरोध किया है। उनके अनुसार यज्ञ, पशु हिंसा, पशु बलि या कोई भी कर्मकांड, वे वेदों में विश्वास नहीं करते और ना ही इन कर्मकांडों में। वो अपने तीर्थंकरों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनकी बातों में ज़्यादा विश्वास करते हैं।
अंत में जैन धर्म का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो जैनी माने जाते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, वाइट वस्त्र पहन के रखते हैं, और जो साधु बिल्कुल नग्न रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। इस तरह से जैन धर्म का भारतीय समाज पर काफ़ी प्रभाव है। और उस समय जो वैदिक युग चल रहा था, भारत के अंदर ब्राह्मणवाद चल रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार था और काफ़ी लोगों ने जैन धर्म अपनाया हिंदू धर्म छोड़कर। और जो निम्न वर्ग था वो तबका और भी ज़्यादा आ गया। बुद्ध और जैन धर्म का फैलने का मुख्य कारण यही था कि भारत के अंदर जो ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणों का दबदबा था, उससे काफ़ी समाज आहत था और उनसे बचने के लिए वो बुद्ध और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालिए।